दिनांक 23 नवंबर 2014 का सबक। अब सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। मेरा समभाव समदृष्टि की पढ़ाई व गुढ़ाई करने के पीछे मेरा समभाव समदृष्टि की पढ़ाई व गुढ़ाई करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है अपने यथार्थ में बने रहने हेतु आत्मज्ञान द्वारा मन वचन कर्म से आत्म भाव अनुसार हर प्राणी के प्रति परमात्म दृष्टि व वृत्ति अपनाकर अपने आत्म बल का भरपूर प्रयोग करते हुए अब तक धारण किए हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म दोषों का निवारण कर श्रेष्ठ विद्वान गुणवान बलवान धनवान बुद्धिमान व ज्ञानवान बन सज्जन भाव का वर्ताव कर एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीने के योग्य बनना। मैं जानता हूँ कि यही युक्ति ही मेरे हृदय में शांति रूपा शक्ति द्वारा मुझे सदा हर विकृति व अमंगल से रक्षित रखने का अचूक हथियार है। इस हेतु मैं अपनी इसी उद्देश्य सिद्धि के लिए सर्वव्यापक भगवान से बल बुद्धि व सुमति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। अब आपसे 2 सवाल पूछे जाएंगे, आपने उत्तर देना है। क्या हम आत्मा में हैं परमात्मा, इस तथ्य व सत्य को मानते हैं? शाबाश, हाँ जी, ठीक है। तो क्या हम जानते हैं आत्मा और परमात्मा का मतलब क्या है, और ये दोनों भिन्न हैं या अभिन्न? जानते हैं? हाँ जी। तो समझदार हो गए फिर तो पहले बताइए आत्मा क्या है? तो पहले बताइए आत्मा क्या है। अब क्या हो गया? मौन? नहीं जानते तो अब ध्यान से प्रश्न उत्तर के माध्यम से इसके बारे में सुनो। अब ध्यान दो उधर। आत्मा क्या है? आत्मा जीवों में विद्यमान चैतन्य यानी निज का मूल तत्व है। परमात्मा क्या है? सबसे श्रेष्ठ चैतन्य, पर ब्रह्म, परमेश्वर आदि नामों से कहे जाने योग्य सत चित आनंद स्वरूप परम तत्व परमात्मा बद्ध जीवात्मा से भिन्न, कार्य कारण से परे, नित्य शुद्ध ज्ञान स्वरूप और मुक्त स्वभाव वाला चैतन्य है। चैतन्य से क्या तात्पर्य है? चेतन होने का भाव यानी चेतना युक्त, जिसमें ज्ञान और शुद्ध बुद्ध हो। ब्रह्म, आत्मा और प्राण में से
कौन चैतन्य माना जाता है? सभी ही। जड़ रूपी मानव शरीर की चेतनता का हेतु कौन होता है? वही एक ही चैतन्य पर ब्रह्म परमेश्वर जो जीवों में विद्यमान रहता है और संपूर्ण ब्रह्मांड का प्राण है। तो शरीर रूपी मशीनरी का सदुपयोग करने हेतु बल व बुद्धि क्या है? हृदय वेद विदित सबसे पवित्र ब्रह्म विद्या जो आत्मज्ञान के रूप में शरीर के रोम रोम रग रग में स्थित रहती है। यही आत्मिक ज्ञान ही यथार्थ में मनुष्य का ब्रह्म बल कहलाता है, जो संपूर्ण शरीर में प्राण रूप से व्याप्त जड़ जगत को जीवन शक्ति प्रदान कर भासित करता है। अतः मनुष्य को इस जीवन काल के दौरान मुक्त स्वभाव वाले चैतन्य स्वरूप में सदैव ठहरे रहने के लिए अर्थात अपने ज्ञान स्वरूप का बोध करने के लिए अपने ख्याल को निज चेतना स्रोत के साथ जोड़े रखना अति आवश्यक है, यानी मन को उसी में लीन रखने के विधान पर सुदृढ़ बने रहना है। याद रखो, यही निज ज्ञान स्वरूप आत्मिक बल ही मनुष्य के ख्याल को विचार ईश्वर है अपना आप के सत्य से जोड़े रखता है और उसे निज के सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और सर्वज्ञ होने का यथार्थ जनाता है। ऐसा बोध होने से क्या लाभ होता है? यह बोध मनुष्य को निष्पक्षता, निर्भयता व निष्काम भाव से जीवन जीने योग्य बना देता है, जो उसके घर परिवार, समाज व जगत में तृप्त व निर्लिप्त बने रहे, सबके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए निज जीवन उद्देश्य सिद्धि करने का हेतु होता है। इसलिए हमें मानना होगा कि किसी भी अशुभ से बचे रहने के लिए मनुष्य के पास एक ही साधन है और वह है आत्मिक ज्ञान, जो आत्मा की आवाज के रूप में प्रणव ध्वनि द्वारा हृदय में प्रकाशित होता है। याद रखो, ईश्वर कभी भी किसी का ना अशुभ चाहता है, ना ही करता है और ना ही होने देता है। अशुभ प्राप्ति तो कुकर्मों व अधर्मों का फल भोग होती है। इसीलिए यह सत्य सबके लिए जानना आवश्यक है कि आत्मज्ञानी सदा सुकर्म ही करता है, पर सुकर्मों में भी जकड़ता नहीं। यही तो होती है मुकम्मल निर्लिप्तता व निज यथार्थ में सुदृढ़ता से बने रहना। जान लो, इसके विपरीत भौतिकता के प्रभाव से ग्रस्त होने के कारण आज का मानव अपनी आत्मा की आवाज को सुनने में असक्षम हो गया है। यही कारण है कि वह आत्मिक ज्ञान को आत्मसात कर उसके अनुकूल अपने मन वचन कर्म को धर्म संगत नहीं ढाल पा रहा है। तात्पर्य यह है कि उसकी विवेक शक्ति क्षीण हो गई है और मनमत पर चलता हुआ वह स्वेच्छाचारी नास्तिक ईश्वर यानी अपने असलियत स्वरूप के प्रति अनभिज्ञ हो प्रतिकूल आचार विचार व व्यवहार दर्शा रहा है। तभी तो दुराचार व व्यभिचार करते हुए वह अज्ञानी आधि व्याधि से युक्त हो नाना प्रकार के कष्ट कलेशों के रूप में असहनीय पीड़ा भुगत रहा है। सजनों, अभी जो आपने सुना उस संदर्भ में जान लो कि आत्मज्ञान प्राप्ति ही इस पीड़ा से मुक्ति पाने का एकमात्र सरल व सहज साधन है। जानते हो कि जब एक आत्मज्ञानी आत्मबोध कर आत्मिक बल को पहचान जाता है तो वह क्या कह उठता है, ध्यान से सुनो। मैं अपने आत्मिक बल को
पहचानता हूँ, तभी तो मैं जानता हूँ कि मैं सबसे बलवान हूँ। और तो और यहाँ तक कि मौत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और ना ही इस जगत की कोई वस्तु या व्यक्ति मुझे यानी मेरे ख्याल को हिला डुला सकता है, क्योंकि मैं सत्य हूँ, स्थिर हूँ व नित्य हूँ। मैं जानता हूँ कि आत्मविद्या रूपी बल मेरी योग्यता और शक्ति का प्रतीक है, और मैं आत्मविश्वास के साथ अपने व्यवहार प्रवृत्तियों तथा अपनी योग्यताओं अयोग्यताओं आदि को स्वयं ही समझते हुए आत्म संयम द्वारा अपने मन को वश में रख सकता हूँ, वह सब कार्य सिद्ध कर सकता हूँ। तभी तो मैं कहता हूँ, आत्मिक बल ही मेरा विजय बल है, जो मेरी यश कीर्ति को सदा बुलंद रख सकता है और असहायों को सहारा प्रदान कर सकता है। मैं जानता हूँ कि आत्मिक ज्ञान द्वारा मैं अपनी वर्तमान स्थिति में ही पूरा सुख अनुभव करने की वृत्ति या मानसिक अवस्था में सदा तृप्त बना रह सकता हूँ। इसी आत्मिक बल के कारण मैं ना किसी से डरता हूँ और ना ही किसी से घबराता हूँ। मुझे समझ आ गया है कि आत्मिक बल ही सब प्रकार के बलों में से प्रधान है, और इसके द्वारा मैं स्वयं विषय विकारों से सुरक्षित रहे कुल सगली को भी इनसे सुरक्षित रख सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि आत्मिक बल के अतिरिक्त अन्य विश्वास आधार नश्वर है, मतलबी हैं, जो कभी भी धोखा दे सकते हैं, राह में छोड़ सकते हैं, विषय विकारों में फंसा मूल धर्म निभाने हेतु कमजोरी पैदा कर सकते हैं और दुराचारिता में फंसा सकते हैं। परंतु मेरे आत्मिक बल को कोई भी क्षीण नहीं कर सकता। मैं मनुष्य चोले में अपना निश्चित कर्तव्य और उसे समयबद्ध निपुणता से निभाने का ईश्वरीय हुक्म भली भांति समझता हूँ। तभी तो कुशलता से प्रत्येक प्राणी के प्रति अपना फर्ज अदा हंस कर निभाने हेतु सदा तत्पर रहता हूँ। निज ज्ञान स्वरूप के बोध के कारण हृदय में व्याप्त निर्मलता के प्रभाव से मैं उच्च बुद्धि उच्च ख्याल, किसी के अधीन रहना या अपने अधीन किसी को रखना गुलामी समझता हूँ। इसलिए मैं संभाव समदृष्टि की युक्ति अनुसार सज्जन भाव का चलन अपनाने में ही अपना व सबका हित समझता हूँ। सबके प्रति आत्मभाव के कारण मेरे हृदय में प्रतिस्पर्धा का भाव नहीं पनपता। मेरे लिए सब बराबर है। मेरे अंदर बड़े छोटे का, ईर्ष्या द्वेष का, वैर विरोध का, मान अपमान का कोई भाव नहीं। मेरे हृदय में तो आपसी मैत्री व प्रीति का विशेष भाव है। इसलिए तो मेरे लिए आपस में मिलजुल कर रहना सहज है। मेरे लिए समाज में सभी का दर्जा बराबरी का है। सभी मेरे लिए समान इज्जत के हकदार है। मेरे विशाल हृदय में व्याप्त दया भाव व शीलता परस्पर आचार व्यवहार के दौरान मेरी उदारता व कर्मठता से स्पष्ट झलकते हैं। तभी तो आपसी एकता बनाए रखने हेतु मैं सब कुछ न्यौछावर करने से भी नहीं घबराता व सकुचाता। निज मन मस्तिष्क को हर परिस्थिति में एक अवस्था में साधे रखने हेतु मैं इसे ही अपना विशेष गुण मानता हूँ। निज परमात्म स्वरूप के प्रति मेरा विश्वास ना कभी टूटता है और ना ही छूटता है। तभी तो मैं नित्य
खुद को अजड़ता अमरता का प्रतीक मानता हूँ। यही अटूट विश्वास मेरे पुरुषार्थ का यथार्थ रूप है और इस द्वारा मैं जीवन की हर परिस्थिति में न्याय संगत विचरने में सक्षम हूँ। इसीलिए मैं निर्भयता से परमार्थ के रास्ते पर अग्रसर बने रहे सदा परोपकार करना ही अपना परम कर्तव्य मानता हूँ। मेरे साथ विचरने वाले सज्जन मेरी असलियत नहीं जान पाते, क्योंकि मेरा हर कर्म निष्काम होता है और सबके सुख व आनंद का आधार होता है। मैं ही समय समय पर मायावी रूप धारकर अवतरित होता हूं और मैं अपने सद्गुणों व मर्यादा पुरुषोत्तम होने के कारण सबका प्रिय होता हूं। जीवन में हर प्रकार के कष्ट क्लेश सहकर मैं जो भी करता हूं, जनहित के लिए अकर्ता भाव से ही करता हूं। इस प्रकार मैं सभी का विश्वास पात्र कहलाता हूं। यहां विडंबना यह है कि धीरे धीरे यही विश्वास ही मोह का रूप ले लेता है और जब मैं अपने मायावी रूप, रंग, रेखा को त्यागता हूं तो प्रजा यह वियोग सहन नहीं कर पाती और उस रूप की प्रतिमा बनाकर मेरी पूजा मानता करने लगती है। फिर यह सिलसिला एक प्रथा का रूप ले लेता है और भगवान अनेक रूपों व नामों से जाना जाने लगता है। अनेक ग्रंथ रचे जाते हैं व अनेक पूजा स्थल बनते हैं। यहां से आरंभ होता है मानव का एक धर्म से अनेक धर्मों में परिवर्तित हो जाना, किंतु यह उनका अविचार होता है। यह भूल कोई भी कभी ना दोहराए, इसी के प्रति सचेत करते हुए सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ कह रहा है, विचार ईश्वर आपनु मान। मैं इस सत्य को अपनी अंतरात्मा का सत्य मानता हूं और इसलिए मेरे लिए नित्य भाव से इस जगत में विचरते हुए आनंदमय बने रहना कोई कठिन कार्य नहीं है। अंत में हम सभी सज्जनों से पूछते हैं कि क्या आप ऐसे ही सद्गुणी इंसान के रूप में ढलना चाहते हो? हाँ जी। अच्छा, ये तो खुशी की बात है। तो सभी को परिवारजनों सहित आत्मज्ञान धार्मिक शिष्यवृत्ति के अनुसार प्राप्त करने व धारण करने उपरांत उसे अपने आचार विचार में प्रयोग करना आरंभ कर देना होगा। इस शुभ क्रिया में सफलता प्राप्ति हेतु किसी भी कारण किसी का भी अंदरूनी या बैरूनी वृत्ति में बुरा सुनना, सोचना, बोलना व करना आत्म संयम द्वारा मुकम्मल बंद करना होगा। क्या ये मंजूर है? हाँ जी। हाँ जी, ठीक है। हिम्मत दिखाना, पुरुषार्थ से ही काम सिद्ध होगा। अगर ये मंजूर है तो इस अभियान में सफल होने के लिए हमारी शुभकामनाएं सबके साथ हैं।